दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ेंगे NCERT मैथ्स क्लास 7 का चैप्टर 6, जिसमें हम पढ़ रहे हैं द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आज हम इसमें पढ़ेंगे इसका थर्ड पोर्शन, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। आइए देखते हैं क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। दोस्तों देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इसमें 3 एंगल हैं, देखिए 1, 2 और 3 इसका नाम दिया है। आप इनको अलग अलग कट कर लीजिए। कट करके ऐसे आप एक साथ रखिए इनको, एंगल 1 एंड 2 एंड 3 को। ठीक है, आप इसको मेज़र करेंगे तो ये नियरली एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि 180 डिग्री या 180 डिग्री के आसपास ही बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो यही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कहलाता है। कहने का मतलब ये कि द सम ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो इसके जो एक स्ट्रेट एंगल बनता है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं। आप सारे आप जब आप इस प्रकार से आप ऐड करेंगे तीनों एंगल्स को, तो आपको 180 डिग्री ही उसकी ट्राइंगल का जो तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री ही मिलेगा। नेक्स्ट पेज में कुछ अलग अलग तरीके से इसको समझाया है कि कैसे हम कोई सा भी ट्राइंगल ले लें। When we add all the 3 interior angles of any triangle, that will come out to be 180 डिग्री। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बनता है बच्चों, देखिए यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC, इसका एक एक्सटीरियर एंगल बना लेते हैं ACD, एंड वी हैव टू प्रूव दैट द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। यानी कि जो ट्राइंगल के तीनों एंगल हैं इंटीरियर, उनका सम 180 डिग्री होता है। आइए हम इसको समझते हैं, प्रूफ करना। फ्रेंड्स बहुत साफ था, यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 उसके एंगल्स हैं इंटीरियर ट्राइंगल ABC के, और एंगल 4 जो था वो इसका एक्सटीरियर एंगल था, जिसको C को आगे बढ़ाने पर D तक मिला था हमको। ठीक है, जस्टिफिकेशन क्या है कि हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्राइंगल का, वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का के सम के बराबर होता है। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा। कहने का मतलब ये कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दोज एंगल्स। ओके, अभी हम पढ़ चुके थे इसको पहले। फ्रेंड्स हम बोथ साइड में अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एंगल 3 को ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 3। हमें क्लियर पता चलता है बच्चों, देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 3 टुगेदर मिलके एक क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिला के बिल्कुल लीनियर पेयर बन रहा है, यानी कि 180 डिग्री। और उसके लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4। हैंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए बच्चों यहाँ पे, फिर एक्सरसाइज हम 6.3 के एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके पहले हम इसी को एक बार आपके लिए लिख के मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, द टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC है, इसका एक एक्सटीरियर एंगल बना लेते हैं। ठीक है, ACD। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो एडिंग 3 बोथ साइड, 3 को एंगल 3 को हमने बोथ साइड ऐड कर दिया। सो ये क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, जो कि एक लीनियर पेयर बनाता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसे प्रूफ हो गया। लेकिन ये तो तीनों ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो प्रूफ हो गया कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
फ्रेंड्स यहाँ समझिएगा, देखिए ट्रायंगल ABC है, यहाँ पर x अननोन है। सो फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी द सम ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स x प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स हम इसको ट्रांसपोज करेंगे 110 डिग्री को, तो इस राइट हैंड साइड में आके ये माइनस 110 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 180 माइनस 110 यानी कि x इक्वल टू 70 डिग्री। ये x की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। ऐसे ही फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड में ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बना हुआ था, यानी ये राइट एंगल 90 डिग्री है और एंगल Q 30 है और एंगल R X है, फाइंड करना है। तो बस वही हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो x की वैल्यू 60 डिग्री मिल जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड में फ्रेंड्स देखिए, जो थ्री एंगल्स हैं X Y Z हैं वो 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री, ये 110 है, ठीक है, 16 मत समझिएगा, प्लस x, सो इक्वल टू 180 मीन्स x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको 40 डिग्री। ओके फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, यहाँ पे x और 50 इसके तीन एंगल्स हैं। सो फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। सो x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 2x प्लस 50, सो 50 उस तरफ आ जाएगा ट्रांसपोज होकर, माइनस 50 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 मीन्स 2x इक्वल टू 130 डिग्री। ऐसे ही बच्चों, अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, तो 2 विल डिवाइड 130। सो 130 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल्स x हैं। सो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। यहाँ हर एंगल 60 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों, तो x प्लस 2x प्लस 90 मीन्स 180 डिग्री, यानी कि 3x इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू 90/3 यानी कि 30 डिग्री। ऐसे करके हमने ये 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। आप खुद करके देखिएगा, बहुत आसान है, एंगल संग प्रॉपर्टी लगाइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। यहाँ पे अलग अलग डायग्राम्स दिए हैं, हमें जो ट्राइंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर है, अपोजिट एंगल्स हैं या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, इन सब का यूज़ करके इन फिगर से x और y की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए आइए एक एक करके करते हैं इनको। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x 50 एंड y इज इक्वल टू 120 डिग्री, सॉरी ये एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है। अब वी नो दैट दिस इज अ लीनियर पेयर, मीन्स y प्लस 120 डिग्री इज 180 डिग्री। सो y की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी y इक्वल टू 60 डिग्री। इफ़ वी गेट द वैल्यू ऑफ y, अब हमको पता है कि तीनों एंगल्स का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी से द सम ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, मीन्स इसको हम ऐड करके भी कर सकते थे बच्चों। देखिए मतलब कि 60 प्लस 50 प्लस 180 मीन्स x की वैल्यू 70 डिग्री आ जाती। दूसरा, हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सीधा यूज़ कर लिया है कि जो 120 डिग्री है ये x प्लस 50 के सम के बराबर होगा, मीन्स x प्लस 50 इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू 70 डिग्री। ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए सेकेंड क्वेश्चन में y इज इक्वल टू ही भी y भी जो होगा वो 80 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। सो वी विल राइट हियर y इक्वल टू 80 डिग्री, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। एंड ऑल्सो x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो x की वैल्यू बच्चों हमें यहाँ कितनी मिल जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 50 डिग्री, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट 2 क्वेश्चन समझते हैं वन बाय वन करके। यहाँ देखिए 50 y और 60 इंटरनल एंगल्स हैं, x इसका एक एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम वी कैन राइट 50 प्लस 60 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 110 मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री, ठीक है। ऐसे देखिए बच्चों, अब लीनियर पेयर से वी कैन राइट दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री 180 डिग्री। वी नोट द वैल्यू ऑफ y इज 70 डिग्री, सो x विल बी 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री x की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा फोर्थ में, दिस इज x y एंड 30 डिग्री आर द एंगल्स। ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, बाहर जरूर बना है बट ये कट में बना है, तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से देखेंगे कि इफ़ दिस इज 60 डिग्री,
यहाँ क्रॉस कर रही है ना दो लाइनें, सो एक्स भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। फर्स्ट हमको एक्स मिल गया। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते क्योंकि ये क्रॉस में बना है, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे वी विल यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज 60 डिग्री, देन 60 प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 मीन्स 90 प्लस वाई इक्वल टू 180 मीन्स वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90 मीन्स 90 डिग्री। एक्स और वाई की वैल्यू हमको ऐसे मिल गई यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, यहाँ पर ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पे देखिए y इज अपोजिट एंगल ऑफ 90 डिग्री मीन्स y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो अपोजिट एंगल से y की वैल्यू मिल गई हमको 90 डिग्री। एंड फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी आप लिखिएगा जरूर यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। हम यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे दैट इज 90 डिग्री। देन वी गेट 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 मीन्स 90 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू वी विल फाइंड दैट 90/2 यानी कि 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों 5th में आपको चित्र समझाता हूँ जो कि बुक में बना है। फ्रेंड्स ध्यान से इस चित्र को देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो एक्स वाई है वो x का अपोजिट एंगल है, मीन्स ये x है और ये अपोजिट एंगल है, तो ये y जो होगा y इज इक्वल टू x, ये x ही लिखा है, ठीक है। आइए अब हम इसको करते हैं। यहाँ पे इसका एक अपोजिट एंगल है तो ये x हो जाएगा, ये इसका अपोजिट एंगल है तो ये भी x हो जाएगा, और y तो x हो ही गया है क्योंकि अपोजिट एंगल से बराबर है। आइए करते हैं इसको। तो देखिए बच्चों कुछ ऐसा हो जाएगा, y को भी हम x लिख सकते हैं। अब अपोजिट एंगल से क्या होगा, y की वैल्यू भी x ही होगी। सो फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस वाई मीन्स x प्लस वाई 180 डिग्री होगा। हम y की जगह x लिख सकते हैं बिकॉज ये x ही है अपोजिट एंगल से। सो 3x इक्वल टू 180 डिग्री यानी कि x इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ सिंस वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 60 degree, so that will be also the value of y means 60 degree. So in this way we get the value of all the angles here. ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चंस हैं बहुत आसान, बस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपको प्रॉपर्टी का नाम लिख के इनको ध्यान से क्वेश्चंस करते जाना, आपको सारे आंसर बड़े आसानी से मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पेज में ट्राई दीज में 3 क्वेश्चंस दिए हैं। आप ये थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा, ये जो पहले क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 6.3 में ये आपको फिगर बेस्ड दिए थे। अब ये जो ट्राई दीज क्वेश्चंस आपको मैं 3 करा के देखता हूँ यहाँ पे करते हैं हम यहाँ पर। ये जो है आपको यहाँ पे इबारत के रूप में दिया है ना। हम इसको करते हैं, जैसे टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 and 80, फाइंड द थर्ड एंगल। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 80 डिग्री एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, 2 बराबर हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स, ठीक है। एंड थर्ड इज द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 1:2:1। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, क्लासीफाई द ट्राइंगल इन 2 डिफरेंट वेज, ठीक है। चलिए इनको एक एक करके करते हैं दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा, देखिए 80 प्लस 30 प्लस x, हमने यहाँ एक फिगर बना लिया तो करना आसान होगा। मीन्स एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। मीन्स x प्लस 30 प्लस 80 180 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। ऐसे बच्चों देखिए दूसरा 80 प्लस x, एक एंगल तो इसका 80 डिग्री है, दूसरे जो 2 एंगल्स हैं वे इक्वल है। सो x प्लस 80 180 डिग्री, यानी कि 2x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स 2x इक्वल टू 100 डिग्री, हैंस x इक्वल टू ट्रांसपोज कर दिए यहाँ पे, तो x की वैल्यू हमें 50 डिग्री मिल गई। ओके, ऐसे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो एंगल्स का रेशियो है वो क्या है, 1:2:1। सो हमने मान लिया लेट द एंगल्स आर x, 2x एंड x, इनका मेजरमेंट है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, x प्लस 2x प्लस s इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स 4x इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स x इज इक्वल टू 180/4 यानी 45 डिग्री। सो एंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, देखिए x इक्वल टू 45 आ गया, तो 45, 90 एंड 45 डिग्री एंगल्स के मेजरमेंट्स आ जाएंगे। है ना आसान क्वेश्चंस। फ्रेंड्स आगे देखिए थिंक डिस्कस एंड राइट दिया है, आप इसको डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद अ 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स के साथ कभी भी ट्राइंगल नहीं बन सकता क्योंकि उन 2 राइट एंगल्स का सम ही 180 डिग्री हो जाएगा। कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स।
तो ऑब्ट्यूज एंगल बच्चों क्या होता है 90 डिग्री से बड़े होते हैं, तो कभी भी दो ऑब्ट्यूज एंगल के साथ कोई भी ट्राइंगल नहीं बन सकता, क्योंकि उन्हीं दोनों ऑब्ट्यूज एंगल से उसकी एंगल्स की सम की वैल्यू 180 से ज़्यादा आ जाएगी। कैन यू हैव अ ट्राइंगल विथ टू एक्यूट एंगल्स? यस, टू एक्यूट एंगल्स के साथ हमको एक ट्राइंगल बना सकते हैं, जैसे 45 डिग्री से दो बना सकते हैं, ठीक है। 45 डिग्री के दो एंगल लेके हम कोई भी तीसरा ट्राइंगल फिर 90 डिग्री का लेके बन सकता है। थर्ड है, फोर्थ है, कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद ऑल द थ्री एंगल्स ग्रेटर देन 60? नो, 3 ग्रेटर देन 60 से एंगल हो ही नहीं सकते, क्योंकि 180 डिग्री के अंदर ही होना होगा तीनों का सम। नेक्स्ट, कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद ऑल द थ्री एंगल्स इक्वल टू 60? यस, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है 60 डिग्री के एंगल्स का इक्वल। कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद ऑल द थ्री एंगल्स लेस देन 60 डिग्री? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो एंगल सम प्रॉपर्टी से द सम ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स विल बी 180 डिग्री। सो 60 डिग्री से यदि कम होगा तीनों एंगल्स, तो वो कभी 180 डिग्री नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.3 भी पूरी होती है। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ये क्वेश्चन खुद करिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।